एक वचन से, क्योंकि हम किसी को गाली दे रहे हैं तो वो हमें आशीर्वाद थोड़ी दे। गाली हाथ पे थोड़ी दी जा, मुंह से तो देते होंगे। क्यों प्रिंसिपल साहब, सबसे पीछे बैठ गए, छेड़ा छेड़ के आगे आ जाओ, आगे आ जाइए, पीठ मत टिकाइए उमेश जी। नहीं, बाकी सब पीठ लगाओ, उमेश जी नहीं लगाएंगे। मैंने गुनाह कर रखा। हाँ जी, जो जितना सोचते भी नहीं जी, हत्या नहीं सोचते तो फिर आपको तो कुछ, जब हत्या करी नहीं करनी तो बहुत मुश्किल बात सुनो, है। जो बहुत बुद्धि तेज है ना जिनकी, जब उनसे बात करते हैं अरे यार गुनाहगार, तो पता क्या कहता है, मैंने अपने जीवन में कोई गुनाह ही नहीं किया। कबीर साहिब जैसी हस्ती, गुरु नानक जैसी हस्ती, जिसको सारा जहान पूज रहा है, गुरु नानक कह रहे हैं परमपिता परमात्मा, कहो नानक हम नीच कर्म, मैं नीच कर्मों वाला हूं। कौन कह रहे हैं? गुरु नानक। लिखिए, बाणी उठाओ। अगर वो नीच है तो हम कैसे होंगे? हम तो महानीच से भी महानीच हैं। कबीर साहिब, जिनको हम सुप्रीम पावर करके मान रहे हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने इतने में सब्र नहीं करा कि कबीर हम सबसे बुरे, हमसे भल सब कोई, इतने कह के पीछा नहीं छुड़वाया। उन्होंने कहा, जैसा हूं मैं कुकर्मी, व्यभिचार और अधर्मी, दुनिया में कम मिलेंगे पापी नजीर मेरे। बोलो, कहा नहीं? कह रहे कि मेरे जैसे कुकर्मी और व्यभिचारी दुनिया में बहुत कम है, और हम कह रहे कबीर जैसा सर्वोपरि एक भी नहीं। तो हमारी दृष्टि में और उनकी दृष्टि में जमीन आसमान का। प्रिंसिपल साहब ने कहा, कभी सोचा भी नहीं, तुम तो हत्या की बात कह रहे। बता दो, सभी गौर करो, तुम चाहे प्लान बना के, तुम चाहे प्लानिंग करके किसी की हत्या करो, या विदाउट प्लानिंग तुमसे अनजाने में हो जाए, भुगतान दोनों का। माफी नहीं है कोई से की भी, माफी नहीं है। और प्रायश्चित करना गुनाहों की माफी नहीं है। कहते हैं ना भाई, बड़ा पछताया। प्रायश्चित पश्चाताप भी गुनाहों की माफी नहीं है। प्रायश्चित करने का तो मतलब ये हुआ कि मैं अपने जीवन में दोबारा नहीं करूं। ये एक कसम खाई है। तभी हम ये सोचते हो कि प्रायश्चित गुनाहों की माफी है, ऐसा नहीं है। क्यों? राजा दशरथ ने कम प्रायश्चित करा था, पश्चाताप कम हुआ था राजा दशरथ को, लेकिन माफी होगी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, आज की इस अंधी भागदौड़ में कितने लोगों के पास ये समय है कि इतनी गहराई से विचार करें। कितने लोगों के पास समय है
हैं? थोड़े, और वो थोड़े भी कौन से लोग हैं जो पक लिए, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर जाए, जिनके बस की कुछ करना धरना नहीं रहा, गद्दड़ पड़ा घेरे में यही विश्राम, वो लोग हैं थोड़े भी। उन थोड़ों में यंग कौन सा है? देव बड़ाल जैसे जवान कितने हैं जो इस जवानी में इस सिस्टम से बखूबी परिचित हो जाए? कितने हैं ऐसे? इसका कारण क्या है? वो भी बताएंगे। देखो, किस कारण से जो जुड़ नहीं पाते, किस हाँ। कारण से समाज हटके दौड़ रहा है? गुरुदेव, इसका जवाब थोड़ा सा ये पहले इनका क्रमों का हो जाए, फिर ये भी होगा। 4 बजे तक का टाइम है। क्योंकि जो सवाल तो वो छोटा सा है, लेकिन उस सवाल का जो उत्तर है वो पूरी तरह, जब तक सवाल करने वाले को और सुनने वाले को संतुष्टि ना हो तो उत्तर का कोई मायना नहीं है। याद है क्या? मैंने इनसे सीधा सवाल किया, तुमने कितनी हत्याएं की हैं? और ये तो तौबा कर रहे हैं भाई। अब बता दूं कितनी हत्याएं की हैं इन्होंने, और हम सब कितने हत्यारे हैं? बता दूं? क्यों मास्टर जी, आपके स्कूल में साइंस की लैब भी होती होगी? साइंस की लैब भी होती होगी ना तुम्हारे स्कूल में, जिसमें जाकर के स्टूडेंट अपने परफेक्ट टीचर के साथ घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, हम कुछ प्रयोग करें। उस प्रयोगशाला में अंदर घुस करके हमारे साइंसदानों ने ये प्रयोग करा कि ये पानी बढ़ता कैसे है, ये जो जीवन है, पानी के बिना जीवन तो नहीं चलेगा ना। उन्होंने 2 गैसें ली, वो खोज करके पता नहीं कितना परिश्रम करा, रात दिन करा, तब जाके ये पता लगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों को उनको मिलाया जाए। और मिलाने का क्या प्रोसेस है भाई? फ्लेम पे रखी जाए, दोनों मिले, और कितने अनुपात में कौन सी गैस हो, परख नली में उसको प्रयोग किया, फार्मूला निकल के आया H2O। क्यों? हाइड्रोजन 2 हिस्से और ऑक्सीजन 1 हिस्सा। 1 ग्राम ऑक्सीजन तो 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी, पानी बन जाएगा। ये प्रोसेस आज से 1 अरब साल पहले भी था, आज भी इसी तरह पानी बनता है, और 1 अरब साल के बाद भी इसी तरह बनेगा। नंबर 2, हमें पता है, सुना है, पता है, सुना है, ब्रेन के लेवल पर पता है और कानों के लेवल पर सुना है, बट आंखों के लेवल पर देखा नहीं है। जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत कम है, हमें जितने बैठे हैं बहुत कम है जिन्होंने देखा है। पानी में कीटाणु है, पानी में कीटाणु है कि नहीं? वो कीटाणु या जीवाणु, कीटाणु कौन जो हमें रोग दे, जीवाणु कौन जो हमें जिंदगी दे, दोनों ही जीव हैं। हम कितना पानी रोज पी लेते हैं, कितने जीव हत्या करते होंगे? प्रिंसिपल साहब, अभी तलब लग गई पानी की। पानी नहीं पिएंगे।
मैं कह रहा हूं कितने जीवाणु मरते होंगे, उसका बदला हमारा बाप देगा। अन्न में, गेहूं में जीव है। हम रोज खाते हैं, हम रोज खाते हैं ना, सुनो, रोज खाते हैं ना, कौन हमारा हिसाब देगा? हम ये जो वायुमंडल है, ये पंखा चल रहा है, इसकी हवा जो आ रही है, वायुमंडल जीवों से भरा पड़ा है। बिना किसी खुर्दबीन और बिना किसी दूरबीन के अगर देखना है तो एक कमरे में बंद हो जाओ, अंधेरा हो जाएगा। कमरे की दीवार में छोटा सा सुराख करो और जब सूरज की किरण उसमें से आएंगी तो उसमें जीव दिखती, तुम्हें खुली आंखों से दिखती, उसमें तैरते हुए है जी। हम बोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो हमारा जीवन है। और ऑक्सीजन हमारे अंदर गई, उस ऑक्सीजन ने हमारी ये नसों को ताकत दी जो डेड होने जा रही थी, और वो ऑक्सीजन वापिस आई तो जहरीली गैस बनकर आई जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। वो जहरीली गैस से कितने जीव मरते हैं उसका हिसाब हमारा बाप देगा। एक मानव समाज में एक समाज है जैन समाज। जैन समाज भी हमारे ही तरह है, जिन्हें हम जैनी कहते हैं। आपने देखे होंगे ना, उनके महात्माओं में दो तरह के महात्मा हैं, दो फिरके। एक श्वेतांबर हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, और दूसरे दिगंबर हैं। जो दिगंबर हैं उनका कहना यह है कि परमात्मा ने हमें जैसे पैदा किया हमें वैसे ही रहना चाहिए। और जो श्वेतांबर हैं, जो सफेद कपड़े पहनते हैं जैनी दोनों। और विचार देखिए, वो मुंह पे पट्टी रखते हैं कि नहीं? वो नुके हमारी बाप से जीव मरे। बात उसकी भी सही है और बात उसकी भी सही है, दोनों की बातें सही हैं, दोनों से यही चलता है। बट बात तो ये है, सवाल ये है कि बीमारी तो उन्होंने पकड़ ली, हाँ भाई इस तरह बीमारी है, लेकिन दवा कोई के पास नहीं। वो दवा कोई से के पास नहीं कि इससे बचा कैसे जाए। क्यों ऋषि? अगर कबूतर यहां है, आपने देखा होगा, बुद्धिजीवी हैं, तो कबूतर का और बिल्ली का कितना प्रेम होता है आपको पता है? भाई कबूतर बैठा हो और बिल्ली आ रही हो तो कितना प्रेम करेगी बिल्ली और कबूतर आपस में, देखा है कभी? प्रेम है ना उनका? प्रेम है कि नहीं? अरे भाई मुंह से बोलो, तुमने नहीं पता कौन सी महावरी। प्रेम नहीं है, भयंकर दुश्मनी है उनकी। तो फिर बिल्ली फट से झपट्टा मारेगी, कबूतर पे मार देगी, उसका काल है। लेकिन कबूतर आंख मीच के नू बैठ जाए या भाग जाए, कभी भागती है क्या? और बैठता है ना आंख मीच के। हम सुनिए, हम इस तरफ से आंख मूंद ले, तो कोई बकरा इससे पता नहीं कैसे दे दिया, बोलने जा रहा नाम चला, कुछ नहीं होता इन बातों से। होता क्यों नहीं? ये जो जीव हैं, जो अन्न में है, जो पानी में है,
कभी हमारा भी नंबर उनमें था। वो आदमी थे और हम वो जीव थे। समझ लो, जितने ये कुत्ते बिल्ले हैं, जितने पशु हैं, ये भी कभी आदमी थे। ये मानव थे मास्टर जी आपकी तरह कभी, और इनके पास इस सब्जेक्ट को, इस साहिब के नाम को, परमात्मा के नाम को सुनने का समय नहीं था। कहते थे हमारे पास बिजी इतने हैं कि बहुत टाइम कम है, जितनी देर हम इनकी बक बक सुनेंगे उतनी देर में तो ये कमरे के पैसे कमाएंगे। ये उनकी सोच थी। और जब वो इस दुनिया से गए और आज वे कुत्ते बिल्ली बन के नंगे घूमे, कपड़े पहनने को भी नहीं पूछता कोई। आज उनके पास समय समय है, कोई अपने दर पे बैठने भी नहीं देता। बैठने दे कोई। और हमें ये नहीं पता। अच्छा अब एक बात बता, छोड़ मोटी सी बात। हम सब लोगों ने मोटी सी बात एक सुनी है और देखी भी है और हो भी रही है। इस दुनिया में मैं ऐसा व्यक्ति तो नहीं हूं कि जिसके माँ बाप नहीं होंगे। माँ बाप तो मेरे भी रहे होंगे ना, और मेरे विचार से आपके भी रहे होंगे। अरे भाई सच बताओ ना, रहे होंगे कि नहीं? और उनके भी माँ बाप रहे होंगे, और उनके भी माँ बाप रहे होंगे। यानी कि ये पीढ़ी ऐसी है कि जब से आदमी दुनिया में आया है हम उसी के वंशज हैं। हमने सुना है जितने हमारे बड़े बड़े मरे, हमें ये बताया बुद्धिजीवी ज्ञानी लोगों ने, भाई वे पितर बन गए, देवता बन गए। क्यों है जी? और देवता बन गए, जब कोई दुख कष्ट तकलीफ आ जा, हम उनके पास पहुंचे, ज्योतिषियों के पास, और वो देख के पतरा के भाई तेरे पितर नारायण है। फिर इलाज, भाई एक काम कर, भूमियां बना दे इसका खेत में, इसे जगह मांग रहा ये जगह दे दे। और खेत में किसान को सांप दिखाई दे गया, नु कहेंगे तेरा दादा है। क्यों बात भाई, हमारे सारे बड़े बड़े मर गए सांप और ये गिद्दड़ी बनेंगे के? ये सांप ही बनेंगे हमारे बड़े बड़े। अगर वे सांप बने हैं तो हमारा भी नंबर सांप बनने में है। हमने मान लिया भाई सांप है, हमने जगह दे दी, वे सांप बने ना। खेत में दिखाई किसान को दे गया सांप, उन्होंने कहा हमारा दादा है। ये बात है कि नहीं सच? इसका मतलब ये है कि उनके सारों के बड़े बड़े मर के सांप बने। अगर वे सांप बने तो हम क्या बनेंगे? और मैं ये गलत कह रहा हूं कि कुत्ते बिल्ले भी कभी आदमी थे? इनके पास समय नहीं था इस बात को सुनने के लिए, और आज उनके पास समय समय है, उनको हम बैठने नहीं देते। अगर बैठ भी गए तो उसका इलाज वो नहीं कर पाएंगे जो हम आज करते हैं। कितने जीव मरते हैं खाने में, कितने पहनने में, कितने बोलने में, कितने चलने में जीव मरते हैं। असंख्यों जीव मरते हैं। सुनिए मास्टर जी, असंख्यों जीव मरते हैं। कितने? असंख्य। असंख्य का मतलब जानते हैं? जो काउंटलेस है, बेशुमार है, शुमारी में नहीं आएंगे। इतने जीव मरते हैं। और अगर हम इतनों को मार रहे हैं तो क्या हमें इतनी बार ही जन्म नहीं लेना पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं? कभी हम इस बात पर गहराई से विचार करते हैं
कभी चिंता होती है इसके प्रति? होती है। परमात्मा से कोई नहीं डरता। तुम अपने मकान पे कैमरा लगा दो, चोर भी आओगे तो डरेगा, कैमरे से डरेगा, परमात्मा से नहीं डरेगा। कैमरे से डरेगा, परमात्मा से नहीं डरेगा। कैमरे से क्यों डरेगा? क्योंकि जो हमारी हरकत होगी उसमें फीड हो जाएगी। हमारे पास, हमारे इस शरीर में ऐसा यंत्र है जो दुनिया को देखे, आंख जिसे के, ऐसा यंत्र है कान जिसे के, सबकी आवाज बता दे, इतनी पहचान है। ऐसा यंत्र है कि सूंघती बता दे, गंदगी है, खुशबू है। ऐसा यंत्र है जीभ चखती बता दे कि टेस्ट कैसा है। ठीक इस तरीके से हमारे खोपड़ी में ये यंत्र तो ये है। हमारी खोपड़ी में, जैसे ये मेरा मोबाइल है, कहाँ है? ये है। इसमें एक चिप है, चिप कितनी बड़ी है? छोटी सी है। उस चिप में अगर हमें गाने सुनने का शौक है तो इसका कैपेसिटी, इसकी क्षमता इतनी है कि हम इसे चालू करते हैं तो 24 घंटे गाने चलते रहेंगे। कितनी बड़ी चिप है वो? इतनी सी है ना। आदमी के द्वारा बनाई गई इतनी चिप का ये कमाल है कि 24 घंटे हम उसमें से गाने सुन सकते हैं। तो परमात्मा ने जो हमारी चिप बनाई है, जो हमारे अंदर मेमोरी कार्ड फीड कर दिया है, जिसे महापुरुषों ने कहा है चित्त। आम भाषा में कह देना, यार वो आदमी मेरे चित्त पे से नहीं उतर रहा है। और वो चित्त कैसा है दिखाई नहीं देगा। दे रहा है दिखाई किसी को? और क्या नहीं है? है। इतनी तरक्की कर गया है वो परमात्मा। आदमी ने कितनी तरक्की करी बता दूं? पहले जब हम आंख खोली दुनिया में तो हमने घड़ी देखी, घड़ी। और घड़ी के अंदर के जो पुर्जे थे, गरारी थी, पत्ती थी, साफ दिखेगी। हाथ में जो घड़ी बांध देते वो इतनी मोटी हो गई थी, उसमें सारी गरारी परारी सारी हो गई थी। भाई प्रत्यक्ष है तो मेरे विचार से आप सबने तो देखा ही है वो टाइम। धीरे धीरे इतना विकास, इतनी तरक्की हमारी साइंस ने करी कि आज घड़ी इसमें है पर गरारी है ही नहीं। है गरारी इसमें? वह टक भी नहीं करती। और टाइम एक्यूरेट, बटन दबाओ और दबे से जो टाइम इसमें है। और अगर हमने 1000 मोबाइल में टाइम सेट कर दिया तो हजार मोबाइल एक ही टाइम देंगे। कोई शक है? परमात्मा के द्वारा बनाए गए हमारे इस ब्रेन के अंदर वो चिप सेट कर दी। हम जो भी गुनाह करेंगे वो उसमें फीड होता चला जाएगा, वो उसमें फीड होता चला जाएगा, दर्द हो जाता है। हम कंप्यूटर चलाते हैं, हमने गलती से भी उंगली मार दी किसी बटन पर, कीपैड के उस पर हमने किसी पे भी बटन हल्का सा दबा दिया तो क्या प्रिंट होए बिना रुकेगा? हमने गलती से भी कोई ऐसा कर्म कर दिया जाने में या अनजाने में जो अच्छा नहीं है,
भुगतान के बिना पीछा नहीं छूटेगा। क्या समझे मास्टर जी? अपने ही सवाल से तुम इतने घिर गए हो कि तुम बोर हो लिए। बचने का बस कौन होता है? मैं कह रहा हूं तुम अपने ही सवाल से बोर हो लिए। क्यों? बचने अभी का तो वो प्रोसेस बताया जा रहा है जिसमें हम गिर रहे हैं। डायग्नोज बताओ होता है। बचने का उपाय और बचने की दवा मैं तुम्हें दे चुका हूं। सबके बीच में कह रहा हूं, मैं तुम्हें बचने की दवा दे चुका हूं और तुम वो दवा पी करके बहुत बच चुके हो और आगे भी बचोगे। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, इन्हें नहीं पता। और सुनिए एक बात, मैंने अभी बैठाता हूं अपने पास और कबीर साहिब की, गुरु नानक साहिब की, पलटू साहिब की, दादू की, जिसकी भी बाणी कहो, उसके आधार पर मैं खुलासा करूंगा, बशर्ते के टाइम ये दें। ये तुरंत कहेंगे ये तो मेरे पास है, इनके पास है और वो लीवी में से है और इन्हें पता नहीं, तो उपयोग कैसे करेंगे? भाई मेरी जेब में 1000 रुपये है, मुझे पता ही ना हो तो मैं कंगला हूं कि नहीं? मुझे 100 रुपए की जरूरत है तो मैं हाथ पसारूंगा कि नहीं? जेब में 1000 है, पता है नहीं। इसलिए एक बात समझ लीजिए, ये जितनी गहराई से बातें चल रही हैं और बातें हैं, यहां कोई खाली नहीं है उन चीजों से, लेकिन अनजान है। भूल पड़ी बहु भारी संतो, गरीबदास जी महाराज क्या, भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी रे। सब भूल में जा रहे हैं, समझ ही नहीं है। अब जो उसे समझा दे वही तो मास्टर होगा, या नहीं? और हमारी विचारधारा कितनी दूषित हो चुकी है, हमारी विचारधारा इतनी दूषित हो चुकी है कि अगर मैं करोड़पति हूं तो ऐसी बातें उसी आदमी के मुख से सुनना पसंद करूंगा जो अरबपति है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो मैं कहूंगा है ये तो देखा है। हमारी ये भावनाएं इतनी दूषित हो चुकी, हर आदमी अपने लेवल का गुरु चाहता है, हर आदमी अपने स्टैंडर्ड के अनुसार गुरु का चुनाव करता है नहीं? अब मास्टर जी हैं जिन्होंने पीएचडी करी है और ये आदमी गुंठा टेक है और किसी को ये परिचय दे कि ये मेरे गुरु जी हैं, तो शर्म नहीं आओगी? ऐसी बातें मैं बातें वो कर रहा हूं जो बिल्कुल फैक्ट है, जो बिल्कुल हकीकत है। आप यहां बैठ करके ये बात कह रहे हैं, नहीं, यहां बैठकर ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगर इनके उस समाज में जहां इतने पढ़े लिखे लोग हों और ये बात को मेरे आप तो गुरुजी कर रहे हैं, वहां मैं मिलूंगा तो गुरुजी प्रणाम इतना करने में भी हंगा लगेगा इनका, पैर छूना तो बहुत दूर की बात। और सबकी मेंटेलिटी है, सच है ना? बड़ा बावड़ा हो, मेरे साथ तो ये नहीं।